श्री राधा। ॐ ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् गुरु परंपरा। प्रेम से बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं कुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिणीं हरिणीं ह्रीणां हरितां चतुरक्रियां कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामीकरप्रभाम्। मुग्धां स्निग्धां विदग्धां च असन्दिग्धां चतुरक्रियां वन्दे क्रियाभासां देवर्षि प्रमुखाकृतिम्। सिञ्जन्मूपुरपादपद्मयुगलां हंसि गतिं बिभ्रतीं चञ्चत्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगां दीनौलसत्कन्धरम्। शुम्भकाञ्चनकङ्कणधृतिमिलत् पाणौ चलच्चामराम् कुर्वाणां हरिराधिको परिसदा श्रीरङ्गदेवरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनंत। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मंगल आदि विचारि रह वस्तुन और अनूप हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुधर कल हरि के हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ भवसागर के तरन को नाही और उपाऊ। बार बार बंधन करो श्री नाभा आभा ऐं काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस गैं। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार तीन भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन। प्रेम से बोले श्री लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकालिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, रज रानी की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियदास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग
श्री भक्तमाल में भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, हरि वल्लभ, तो ऐसे जो हरि वल्लभ भक्त हैं उनके बारे में नाभादास जी लिखते हैं कि कौन कौन हरिवल्लभ भक्त हैं उनके। हरिवल्लभ अर्थात उनके प्यारे भक्त कौन, तो कहते हैं कल हम लोग षोडश पार्षदों के चरित्र का 2 दिन में जो है श्रवण किए थे। अब आज हरिवल्लभ भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, जो कि नाभादास जी अपने 56 संख्या 9 में वर्णन करते हैं। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नाम, कौसारव कुंती वधूपट ऐचक लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा। कहते हैं कि कमला अर्थात श्री लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, सुनंद आदि जो 16 पार्षद हैं ये, और हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, सबरी जी, और खगपति जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, और चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, गज और ग्राह, और पांडव, पांचों पांडव, और कौसारव अर्थात कुंती, और कौसारव और कुंती वधु अर्थात द्रौपदी जी, जिनकी पट ऐचत लज्जा हरि, जिनकी लज्जा दुशासन के वस्त्र खींचते समय भगवान ने रखी थी। इन सबकी, ये जितने भी भक्त हैं इन सबकी भगवान के पाद पद्मों में प्रीति है। इन हरि के प्यारे भक्तों की मैं प्रार्थना करता हूँ, नाभादासी कहती हूँ, इनके चरणों की रज को प्राप्त करने की आशा मन में धारण की है। जिन चरण रेणु आशा, इनके चरणों के रज जो है मन में धारण करने की मेरी आशा है। अब इसी पर व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि प्राणी मात्र के हरि वल्लभ, हरि के वल्लभ कौन है? तो कहते हैं कि प्राणी मात्र के वल्लभ जो हैं, जितने भी प्राणी मात्र हैं, अब प्राणी मात्र से सबको ले लीजिए, इनके वल्लभ कौन है? अर्थात प्रिय कौन है? तो कहते हैं अत्यंत अत्यंत प्रिय जो है भगवान। प्राणी मात्र के वल्लभ जो है, प्रिय जो है भगवान। जैसे कहा गया, अस को जीव जंतु जग माही, जे ही रघुनाथ प्राण प्रिय ना। जो भी जीव जंतु जग में संसार में जो भी प्राणी मात्र हैं, इनके प्राण प्रिय कौन? एक रघुनाथ जी का। फिर आगे कहते हैं, नारद जाने नाम प्रभुताऊ, जग प्रिय प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप आदि। ऐसे ही श्री हरि के वल्लभ प्रियतम हैं
और हरि भक्त जैसे सबरी से नवधा भक्ति का वर्णन कर राम जी कहते हैं कि नौ महु एकौ जिनके होई, नौ महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अर्थात नौ महु जो नवधा भक्ति और नवधा भक्ति में से एक हूँ जिनके हूँ, जिनके पास एक भी यदि वो भक्ति है, नारी पुरुष सचराचर, नारी पुरुष चराचर कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी हूँ, वो मेरे जो है अतिशय प्रिय होंगे, सकल प्रकार भगति दृढ़। कहते हैं कि विश्वास करो वो मेरे ही सभी प्रकार से मेरे भक्त हैं, जो यदि इन नवधा भक्ति में से एक भी यदि उनके पास है, जो 9 प्रकार की भक्ति जो बताई गई, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, जैसे सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सेवक कौन है तो कहे सोई सेवक प्रियतम मम सोई। अर्थात कहते हैं कि पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, कहते हैं कि पुरुष हो नपुंसक हो नारी हो अथवा जीव कोई भी चराचर जीव हो, सर्व भाव भज कपट तजी, मोही परम प्रिय सोई, जो सर्व भाव को अर्थात जो भी उसकी कामना इच्छा है सबको सर्व भाव भज कपट तजी, सभी भाव से भजते हुए और कपट को जो है तज करके वो मेरे ही परम प्रिय होते हैं। सोई सेवक प्रियतम मम, वही मेरा परम प्रिय होता है। कहते हैं जो यहाँ नाभादास जी कहते हैं, सब हरि वल्लभ सब प्रार्थ हों, अर्थात कहते हैं कि जो भी हरि के जो प्यारे भक्त हैं उनकी मैं प्रार्थना करता हूं। तो कहते हैं कि प्रार्थना आराधना ये भक्ति का एक मुख्य अंग है, या यूं कहें कि प्रार्थना आराधना उपासना अर्चना पूजा आदि समस्त साधनों का प्राण, जो भी साधन है इन समस्त साधनों का प्राण ये हम सब करें, लेकिन यदि भगवान से प्रार्थना उनकी आराधना उनकी पूजन अर्चन आदि न करें तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये प्राण है तो भी अत्युक्ति नहीं होगी भक्ति के अंग में, ये अगर प्राण कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। प्रार्थना बिना साधना अधूरी है, परंतु केवल प्रार्थना से ही साधना पूरी हो चुकी। कोई साधना न करे कोई बात नहीं, लेकिन यदि प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना से जो उसकी सभी साधना पूरी हो जाती है। लेकिन कोई साधना करे लेकिन प्रार्थना न करे तो फिर वो साधना जो है अधूरी ही रहती है, क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार होते हैं प्रायः सब में प्रार्थना से ही उनके प्रादुर्भाव का प्रसंग प्राप्त होता है। क्योंकि पुराणों में ऐसे प्रसंगों का प्राचुर्य है, मतलब बहुत से प्रसंग ऐसे पुराणों में बताए गए हैं। दैनिक जीवन में भी अन्य साधनों के अभाव में केवल प्रार्थना से ही अभिष्ट सिद्धि होती थी। जब भी यदि हमारे ऊपर कोई संकट विपत्ति आदि आती है तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना ही करते हैं। विशेष व्यवस्था में संकट काल में प्रार्थना के सिवा अन्य साधन संभव ही नहीं। जैसे गजेंद्र ने, द्रौपदी ने,
वो केवल प्रार्थना ही की है भगवान से और भगवान ने उनका अभिष्ट पूर्ण किया। अतः नाभाजी इन सबकी प्रार्थना करते हैं, जो भी उनके हरि वल्लभ है अथवा जो भी भगवान के प्यारे भक्त हैं। फिर आगे कहते हैं, जिन चरण रेणु आशा, जिन भक्त के कारण, जिस भक्ति के कारण, जिस भक्ति के कारण भक्त भगवान के वल्लभ बन जाते हैं अर्थात प्यारे बन जाते हैं, वह भक्ति भक्तों के चरण रज के सेवन से ही प्राप्त। जैसे कि भगवत गीता में कहा, भागवत में कहा गया है, पंचम स्कंद के 12 अध्याय के 12 श्लोक में, रहुगण के प्रसंग में, राजा जड़ भरत के प्रसंग में, रहु रहु गणई तत तपसा नयाति न चेज्यया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै सूर्यै दीना महत पाद रजो विषेकम। कहते हैं कि हे रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि, वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीनों की सेवा आदि जो गृहस्थोचित जो धर्मानुष्ठान है, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह भगवत भक्ति प्राप्त नहीं। तो कहते हैं कि वो भगवत भक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो जो महापुरुष हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनके चरणों की धूलि से अपने आप को क्या करें? नहलाए। भागवत जी में एक जगह और कहा गया है, सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय के 32 श्लोक में, नई सामति तावदुरु क्रमांग घ्रीम स्पृश्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम्न वृणित यावत्। कहते हैं कि जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूलि में स्नान नहीं कर लेते हैं, उन लोगों की बुद्धि वैदिक कर्मों का पूरा पूरा अनुष्ठान करने पर भी जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश करने वाले भगवान के चरण कमलों का स्पर्श नहीं कर सकते। यही कारण है कि उद्धव जी ने सरीखे परम ज्ञानवान भी परम भागवती ब्रज देवियों के चरण रज के विलासा करते। वैसे उद्धव जी जो बृहस्पति के शिष्य हैं, ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं, परम विद्वान हैं, फिर भी वो जो है गोपियों के चरण रज की अभिलाषा करते हैं। क्या कहते हैं? आशा महो चरण रेणु जुषामहं निश्याम वृंदावने किमपि गुल्मलता लतौ सधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम हि चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभीर विमृग्याम। कहते हैं कि मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यह होगी, उद्धव जी क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं कि मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि मैं वृंदावन धाम में कोई झाड़ी, लता अथवा औषधि, जड़ी बूटी ही बन जाऊं। उद्धव जी कहते हैं, जो परम विद्वान हैं, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर जो है सेवन करने को मिले।
इसलिए बनना चाहते हैं, यदि मैं लता पता आदि बन जाऊं तो गोपियों के चरण धूलि जो है हमें मिलेगी। इनके चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊं। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादाओं का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर। कृष्णो हम भगवान में इतने तन्मय हो गए, इतने तन्मय हो गए कि अपने आप को कृष्ण ही समझ रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब कोई व्यक्ति जब किसी चीज का या किसी का ज्यादा जब उसी का चिंतन करता है तो उसको हर जगह वही चीज दिखाती है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सब में ब्रह्म को देखते हैं तो फिर उनको सब जगह ब्रह्म दिखाई देते हैं। जब उनका ये सब भाव चिंतन प्रागढ़ हो जाता है तब वैसे ही ये गोपियां जो हमेशा कृष्ण चिंतन में रहती थी, इसलिए इनको स्वयं भी जित देखो तित श्याममयी, इसलिए इनको स्वयं अपने आप को कृष्ण ही समझती थी कि मैं ही कृष्ण, और कृष्ण की लीलाएं करती थी। औरों की बात ही क्या, भगवत वाणी उनकी निश्वास स्वरूपा समस्त श्रुतियां उपनिषदे भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती ही रहती है, प्राप्त नहीं कर पाती। तो ये उद्धव जी जो है, उद्धव जी भी गोपियों के चरण रज की के लिए ललाई। औरों की बात छोड़िए स्वयं भगवान जो है इन गोपियों के चरण रज के लिए जो है, अपने भक्तों के चरण रज के लिए जो है हमेशा ललाई था। भागवत जी में 11वें स्कंद के 14 अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेयत पूयेयत यं घृणेनु भी। कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, निरपेक्षम, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे मनन चिंतन में तल्लीन रहते हैं। निर्वैरम समदर्शनम, जिनका न किसी से वैर है, वो सब जगह एक समान देखते हैं, और न राग द्वेष रखकर, न राग द्वेष रखकर सबके प्रति सम्मान दृष्टि रखते हैं। अनुराज्य में हम नित्यम, तो भगवान कहते हैं वैसे जो महात्मा है, वैसे जो भक्त हैं, उनके पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूं कि उनके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हूं। तो भगवान यहाँ तक कहते हैं कि भक्तों के चरण रज की महिमा के बाद, इसीलिए नाभा जी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आपके चरण रज जो है, आपके चरण रज की मैं आशा अभिलाषा करता हूं। इसलिए कहें जिन चरण रेणु आशा था। इसी पर श्री प्रियदास जी अपना भाव व्यक्त करते हैं। प्रियदास जी क्या कहते हैं हरि के जे वल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माज, तिन्हि की पद रेणु आशा जिय करी है। योगी यति तपिता सो मेरो कछु काज नहीं, प्रीति पर प्रीति रीति मेरी मति हरि है।
कमल गरुर जाम्बवान सुग्रीव आदि सब स्वाद रूप कथा पोथी न में धरी है। प्रभु सो सचाई जग कीरति चलाई अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। प्रियदासी भाव व्यक्त करते हैं, क्या कहते हैं? हरि के वल्लभ है, हरि के जे वल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माज तीन ही की पद रेणु आशा जिय कर। कहते हैं हरि के वल्लभ जो हैं अर्थात भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, जो वे 14 भुवनों में दुर्लभ है। करें दुर्लभ भुवन माज, जो 14 भुवन जो बताए गए हैं उन 14 भुवनों में दुर्लभ है भगवान के प्यारे भक्त। तीन ही की पद रेणु, मैं तो उन्हीं की चरण रज को प्राप्त करने की आशा। योगी यति योगी यति तपिता सो मेरे कछु काज नहीं। कहते हैं कि योगी, कहते हैं कि जो भगवान के प्यारे नहीं है, भक्तिहीन है, जो कोरे योगी है, सन्यासी और तपस्वी हैं, उन लोगों से मेरो कछु काज नहीं, उन लोगों से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं। प्रीति पर तीति रीति मेरी मति हरि। कहते हैं कि भक्तों की प्रीति, विश्वास और उपासना की रीति ने मेरी बुद्धि को, अर्थात भक्तों की ये रीति है भगवान के लाड़ लड़ाने की, भगवान से प्रेम करने की, उस रीति और उपासना, उस विश्वास और उपासना की रीति से किस प्रकार से भगवान को भजते हैं, उनकी उपासना को देखकर, उनकी विश्वास को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर मेरी बुद्धि को अपनी ओर खींच लिया है। फिर कहते हैं कमला गरुड़ जाम्बवान सुग्रीव आदि सब। कहते हैं कमला अर्थात लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, जामवान और सुग्रीव आदि की अति मधुर कथाएं जो हैं पुराण आदि ग्रंथों में लिखी हैं, आदि सब स्वाद रूप कथा पोथी न में धरी। इनकी कथा जो ग्रंथों में लिखी है, जिन भक्तों ने प्रभु से निष्कपट सच्चा प्रेम किया तथा संसार में अपनी और भगवान की कीर्ति फैलाई, उनकी वह रसमयी मधुर गाथा मेरे मन को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वह सुनने सुनाने में हृदय को सुख देने वाला। तो अब यहीं पर इसका भाव व्यक्त करते हैं जो कहे हैं कि हरि के वल्लभ है दुर्लभ भुवन माज। कि भगवान के जो वल्लभ अर्थात जो प्यारे भक्त हैं, जो कि इन 14 भुवनों में दुर्लभ है। इसलिए भागवत जी में कहा गया है 6वें स्कंद के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में, 5वें श्लोक में मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटि स्वपि महामुनि। कितना सुंदर। कहते हैं हे महामुनि, करोड़ों जीवन मुक्तो मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम। कहते हैं कि करोड़ों जीवन मुक्त और सिद्धा नाम और परम सिद्धों में भी परम शांत चित्त वाला श्री नारायण परायण जो भक्त अत्यंत दुर्लभ। कहते हैं कि जो मुक्तात्मा है, करोड़ों जीवन मुक्त जो जीव है, और जो परम सिद्धों में भी परम शांत चित्त वाले जो नारायण के जो परम भक्त हैं, वो अत्यंत दुर्लभ है, सो दुर्लभ। फिर कहते हैं गिरौ 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 न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न
माणिक्यमेव। कहते हैं कि गिरौ गिरौ न माणिक्यम, कहते हैं कि सभी पर्वतों में माणिक्य नहीं होते, और मौक्तिकम न गजे गजे, और सभी हाथियों में मुक्ता नहीं होती, और चंदनम न वने वने, और सभी वनों में चंदन नहीं होता, और साधवो नहीं सर्वत्र, और सर्वत्र साधु नहीं होते। फिर कहते हैं अमृत सर देखा नहीं, अमृत सर देखा नहीं, पारस को न पहार, प्रेम छके देखे नहीं, मैं हरि भक्त हजार। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गद मद गत मद माया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के जो प्यारे जो भक्त हैं ये अत्यंत दुर्लभ हैं, तो ये अत्यंत दुर्लभ है, तो मैं ऐसे जो प्यारे भक्त हैं, मैं तो इनके चरण धूलि का ही आशा करता हूँ। फिर जो कहे हैं प्रियदास जी, योगी यति तपी तासो मेरो कछु काजन, इस पर भाव व्यक्त करते हैं कि जो योगी ज्ञानी, तो वही कहते हैं कि जोगी ज्ञानी कर मठी तपस्वी से अति दूर, जोगी ज्ञानी कर मठी तपस्वी से अति दूर, नागर रसिक अनन्य नित रहत नयन भरी फूल। कहते हैं कि जो जोगी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो कर्मठी हैं, कर्म योग के करने वाले हैं, और तपस्वी जो तपस्वी हैं, इनसे अति दूर रहे, और नागर रसिक अनन्य, और जो नागर रसिक अनन्य मित्र, कहते हैं कि जो भगवान के जो अनन्य रसिक जो भक्त हैं, रहत नयन भरी, ये नयन में जो हमेशा समाये रहे। योगी रोगी भक्त, योगी रोगी भक्त बावरी, ज्ञानी पुत्र निखटू, कर्म कांडी ऐसे डोले ज्यों भारे को तत्तु। कहते हैं योगी रोगी, योगी हैं, रोगी हैं, भक्त बावरे ज्ञानी पूत निखट्टू, और कर्म कांडी ऐसे डोले जैसे भारे को तत्तु। दूधाधारी पर घर चित नागा मांगे लकड़ी मित, मौनी कह चाहे मित की आस, गुदरिया बाबा रहे उदास। कहते हैं इनसे कोई मेरा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनकी शरण लेने पर ये लोग योग ज्ञान जप तप संयम व्रत का ही उपदेश करेंगे, और इनकी मुझ में क्षमता नहीं है कि मैं ये सब कर पाऊं। जैसे तैसे कर भी सकूं तो इन साधनों से दैन्य जो भगवान को प्रिय है वह न होकर अभिमान, जिससे भगवान को चिढ़ है, मतलब अभिमान नहीं होगा जिससे भगवान को चिढ़ है, वह सहज ही हो जाता है। तो यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं एक तपस्वी का। कहते हैं कि एक तपस्वी वन में निवास करते हुए कठिन तप करते थे। जाड़े के दिन में जल में शयन करते थे, और गर्मी में पंचाग्नि, और गर्मी जब होती थी तो उसमें पंचाग्नि जो विधि होती है वो करते थे, और बरसात में खुले आकाश के नीचे रहकर बूंद आघात सहन करते, बूंदों का जो चोट, बूंदों की जो चोट पड़ती है शरीर को, उसको सहन करते थे। इस प्रकार का कठोर साधन करते करते कई हजार वर्ष बीत गए। जिस पाषाण पर बैठकर ध्यान करते थे वह पाषाण घिस गया था,
जहाँ योगासन आदि करते, वहां की शिला में अंगों की गतिविधि के अनुसार गड्ढे हो गए थे। करुणा वरुणालय भगवान उनकी स्थितिक्षा पर, तपस्या पर द्रवित होकर दर्शन देंगे, वरदान देंगे। तपस्वी जी ने भगवान का दर्शन किया, दंडोत प्रणाम आदि किए। तदंतर भगवान ने कहा, तपस्वी जी, मैं आपके तप से द्रवीभूत होकर अर्थात प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ। आप जो चाहें सो वर मुझसे मांग लीजिए। तो तपस्वी जी क्या कहें, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। अपनी तपस्या का अभिमान हो आया कि मेरे तपोबल से भगवान भी खींचकर आ गए और वर देने की सिफारिश कर रहे हैं। समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, अतः अकड़ कर बोले, मांगना क्या है, मेरी साधना का हिसाब कर लीजिए। आप तो जानते हैं ही हैं कि मैंने इतने हजार वर्ष तप किया। यह कहकर तपस्वी ने भगवान की कृपा की अवज्ञा। भगवान हंसे गए इनके अभिमान पर, इनके अज्ञानता पर। सच तो ये है कि जैसे उदार चेता कृपालु स्वामी कभी कभी सेवक के साधारण कार्य पर भी संतुष्ट होकर बड़ा से बड़ा पुरस्कार दे देता है। जो उदार चित्त वाले जो होते हैं, जो कृपालु, वैसे श्याम स्वामी जो हैं, सेवक के साधारण कार्य पर जो है, साधारण कार्य से संतुष्ट होकर बड़े से बड़ा पुरस्कार देते हैं। इसमें गौरव कार्य का नहीं है। इसमें जो गौरव करे कि अरे मुझे तो इतना बड़ा पुरस्कार मिल गया, तो ये गौरव कार्य का नहीं है, स्वामी के सद्गुणों का होता है। यही हाल भगवान का भी है कि वो तपस्या किया तो उसको लगा कि अरे भगवान उसके साधारण तप पर प्रसन्न होकर के आ गए, वर मांगो। लेकिन उसको लगा कि हम तो इतने बड़ा, इतने वर्षों से जो तप कर रहे थे। परंतु इनके गर्व को देखकर भगवान ने कहा, तपस्वी जी, आज मैं आपका हिसाब किताब तो नहीं लाया हूँ। वैसे आपका प्रतिदिन का लेखा जोखा मेरे पास, मैं कल लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। उन्होंने ऐसी माया रची कि सहसा अत्यंत ताप बढ़ा। जंगल के समस्त जल स्रोत, नदी नाले सूख गए, वृक्ष झुलस गए, फल फूल का नाम नहीं रह गया। जल के बिना तपस्वी जी के प्राण कंठगत होने लगे, धैर्य छूट गया। उसी समय भगवान वेश बदलकर एक घड़ा ठंडा पानी लेकर उसी मार्ग से निकले। तपस्वी की त्रिसार्थ आंखों ने जीवन धारा को देखा। तपस्वी जी के मुंह से बोल तो निकलता नहीं था, हाथ के संकेत से ही समय फुलाकर जल पिलाने को कहा। भगवान ने प्रथम तो आनाकानी करी कि मैं अपने भक्तों के लिए जल ले जा रहा हूँ, अर्थात अपने आदमियों के लिए जल ले जा रहा हूँ, तुम्हें कैसे पिलाऊं। परंतु तपस्वी के अधिक आग्रह करने पर प्रभु ने कहा, बाबा जी, आपने बहुत तप किया, बोलो जल पी लोगे तो मुझे क्या दोगे। तपस्वी ने कहा, मेरे प्राण बचाओ, मैं अपनी आधी तपस्या तुमको दे दूंगा। भगवान ने जल पिलाया, लगभग आधा घड़ा जल पी गए, आधी तपस्या गई। दूसरे दिन प्रभु पुनः अपने रूप में उपस्थित हुए। तो उन तपस्वी ने पूर्ववत उनको भगवान को दंडोत प्रणाम आदि किया। तपस्वी जी बोले, क्यों महाराज। भगवान से बोले कि प्रभु मेरा हिसाब लाए। भगवान ने कहा, लाया हूं। आधे घड़े जल में आधी तपस्या तो पूरे घड़े जल की पूरी तपस्या। सो मैं आधे तप का फल आधा घड़ा जल देने के लिए तैयार हूं, परंतु पहले तुम अब मेरा हिसाब दे लो, तब मैं तुम्हारा चुकाऊंगा। जीवन पर्यंत तुमने मेरा जल पिया, स्नान किया, मेरी पृथ्वी पर सोए, मेरे फल फूल खाए, मेरे ही चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश में पले, मेरी वायु में सांस लिए,
अब तपस्वी जी की अकल ठिकाने और लगे कांपने। उधर प्रभु खड़े हुए, हरि जैसे को तैसा, खुरपी टेढ़ा वैसा। तब भगवान बोले, मेरा हिसाब चुकाओ, नहीं तो नरक के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तपस्वी जी त्राहि त्राहि करते हुए चरणों में गिरकर कृपा की भीख मांगने लगे। तब भगवान का, मूर्ख, मैं तो कृपा करने आया ही था, परंतु तूने मेरी अहेतु की कृपा को अपनी तपस्या का चमत्कार समझा। फिर प्रभु ने कृपा करके तपस्वी जी को भक्ति दान दिया। इसलिए ये जो तप योग आदि, इससे क्या कि अहंकार उत्पन्न हो जाए, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान से और कुछ नहीं चाहते हैं। वो तो बस यही चाहते हैं कि हमारे प्रीतम जो हैं किस प्रकार से प्रसन्न रहे, किस प्रकार से खुश रहें, आनंद रहें। प्रीत प्रतीत रीति मेरी मति हरी, प्रियतम सो प्रीति से प्रसन्न होते हैं, सदा मिलते हैं। यदि प्रियतम से प्रीति होती है तो प्रीति से प्रसन्न होते हैं, सदा मिलते हैं, सदा सदा के लिए अपने हो जाते हैं। जैसे गोविंद स्वामी कहते हैं, प्रीतम प्रीत ही ते पै। अतः भगवान जो है भक्त के प्रेम के वशीभूत होते हैं, और इसीलिए भक्त भगवान से प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। जैसे ब्रज देवियों का है, गोपियों का है, मीन की प्रीत तथा जथा जल में, अरु मोर की घन माल में कैसी, जैसी प्रीति यथा कर की कर में फणी, कर में फणी की मणि ज्योत विशाल में जैसी, प्रीति बिहारी चकोरन की छंदापति के छवि जाल में जैसी, ने ही विचारी के नी के लखो ब्रज गोपिन प्रीति गोपाल में कैसी। आदि आदि बातें जो है यहाँ पे बताए हैं कि भगवान से बिनु प्रतीति हो ही नहीं। जब तक उसमें प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अतः भक्तों की भगवान में दृढ़ प्रतीति। कहते हैं कि पाप हरे परिताप हरे, तनु पूजी भो हीतल शीतलाई, हंस कियो बकते बलि जाऊं, कहाँ लो कहो करुणा अधिकाई। काल बिलो की कहे तुलसी, मन में प्रभु की परतीति अघाई, अजन्म जहाँ तह राव रे सो निबहे, भरी देह स्नेह से। ऐसे ही एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। अगर कोई प्रेम करने योग्य है तो वो है भगवान। इसीलिए प्रियदास जी अपने कहते हैं कि योगी यति तपी, तासो मेरे कछु काज न, प्रीति परतीति रीति में मति हरी है। मेरी मति तो उनमें हरण हो गई है जो भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, उनमें मेरी मति जो है हरी गई है। तो अब यहाँ तक जो है तो वही भक्तों की प्रतीति रीति में जो है इनकी बुद्धि जो है हरी हुई है। अब आगे जो है, जो यहाँ कमला गरुड़ जाम्बवन सुग्रीव आदि सबे स्वाद, आदि कमला गरुड़ जाम्बवन सुग्रीव आदि सबे स्वाद रूप कथा पोथिन में धरी, प्रभु सो सचाई जग तीरथ चलाई, अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी। तो अब यहाँ जो कमला अर्थात लक्ष्मी जी, गरुड़ जी आदि जो आ रहे हैं जिनका यहाँ पे नाम, तो कल से जो है हम लोग
और जो नाभादास जी अपने छप्पे छंद में जो भक्तों का नाम लिए हैं, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौसारव कुंती बधुपट ऐचत लज्जा हरि, हरि वल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा। तो इन सभी भक्तों का चरित्र जो है हम लोग क्रमशः एक एक करके श्रवण करेंगे। आज इतना ही श्रवण किए कि भगवान के हरिवल्लभ कौन है, इनकी प्रार्थना से क्या होगा और इनके चरण रज से क्या होगा, भक्तों के चरण धूलि से क्या होगा, आदि आदि बातों का जो हम लोग श्रवण किए। कल से हम लोग लक्ष्मी जी और आगे जिनका जिनका चरित्र है, जिन जिन भक्तों के उनका चरित्र का जो है हम लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले श्री श्यामा श्याम की जय, श्री लाडले लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संतापित भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राम।